ओम शांति। टुडेज मंत्रा। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नो वन कैन डिस्टर्ब। दुनिया में लोग अलग अलग मंत्र लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, पर एक्चुअल में मंत्र का मतलब क्या है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे। अगर मान लीजिए कोई हम चैंटिंग करते हैं मंत्रास की, बट हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता है, मान लीजिए, तो फिर उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हमें आना चाहिए। हाँ, एकाग्रता बढ़ेगी जरूर, पर आज का जो मंत्र है जो हमें जीवन में प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल जीवन में, क्योंकि आध्यात्मिकता मतलब प्रैक्टिकल जीवन चेंज करना। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस बात को अच्छे से फील करें, इस बात को स्वीकार करें, अच्छे से इस पर अच्छे से चिंतन करें। आज बैठकर जीवन में 3 सिचुएशंस के बारे में सोचना है जहां हम डिस्टर्ब होते हैं, एंड ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। इसको कहा जाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्वेश्चनिंग, स्व अवलोकन, कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता है। कोई मुझे गाली दे सकता है, यस। कोई मुझे क्रिटिसाइज कर सकता है, कोई मुझे कह सकता है कि नहीं, ये तुम्हारा बोलने का ढंग सही नहीं है। मान लीजिए हमने कुछ किसी को सुनाया 10 लोगों को, हो सकता है 2 लोगों को अच्छा ना लगे, 8 लोगों को अच्छा लगे। वो उनके ओपिनियंस हैं। लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, शायद हमारी किसी बात से मतभेद हो सकता है उनको, पर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक माँ है, वो अपने बच्चे को कह रही है मोबाइल ज्यादा देर मत यूज करो, ठीक है। अब बच्चा सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है, पर वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता किसी भी एक्शन से। किसी दूसरे के कर्म मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है साक्षी भाव। अब इसका मतलब, साक्षी भाव का मतलब क्या है, वो भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें हम गहराई से नहीं समझते, सुपरफिशियल लेवल पे समझते हैं। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता या साक्षी भाव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। साक्षी मीन्स जो हमें समझाना है हम समझाएंगे, जो हमें गाइड करना है करेंगे, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो कंट्रोल में चीजें हैं वो करेंगे। पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। मुझे चिंता नहीं है किसी की, केयर है। ध्यान से समझे इस बात को। केयर करना अलग चीज है, चिंता करना बिल्कुल अलग चीज है। चिंता मीन्स नेगेटिव इमोशन। हम किसी की चिंता कर रहे हैं, मान लो बच्चे की चिंता कर रहे हैं उसके फायदे के लिए, बट हम उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। ध्यान से इस बात को समझे। केयर करना है, केयर करना मतलब खुद को पावरफुल बनाना एंड दूसरे को गाइड करना। पहले खुद पे काम करना कि मुझे ये चीज ज्यादा देर यूज नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, एंड फिर अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे के साथ शेयर करना। ऐसी कोई यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री है, क्लासेस हैं, वो शेयर करना। किसी ऐसे स्थान पर लेकर जाना, जैसे कई पेरेंट्स आते हैं, वो लेकर आते हैं कि इनकी काउंसलिंग करो, ये मोबाइल ज्यादा यूज करता है, क्योंकि कई बार इनडायरेक्टली हमें समझाना पड़ता है किसी को, है ना। वहां एफर्ट करना है, पर दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता मीन्स हम उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। नॉलेज दे रहे हैं पर शक्ति नहीं दे रहे हैं, नॉलेज के साथ शक्ति भी देनी है। तो आज का मंत्र क्या है, सभी लिखेंगे कमेंट्स में। नो वन कैन डिस्टर्ब मी। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई मुझे नाराज नहीं कर सकता। पूरा ध्यान मस्तक के मध्य है। मैं आत्मा, लाइट हाउस, माइट हाउस। नो वन कैन डिस्टर्ब मी। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्व शक्तियों से भरपूर,
विशेष हूं, श्रेष्ठ हूं। ओम शांति, शुक्रिया।